नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। हमने पिछले समय में एक श्रृंखला शुरू की थी, काली, लक्ष्मी और सरस्वती पे वीडियो बनाने की, जिसमें से काली माता का जो वीडियो हमने बनाया था, वो हमने यूट्यूब पे रख दिया है और अब हम आगे की श्रृंखला में लक्ष्मी जी का एक संक्षिप्त विवरण देंगे। लक्ष्मी माता जो हैं, जो शुक्र से जुड़ी हुई हैं और भगवान विष्णु जो हैं, वो बुध से जुड़े हुए हैं। अब इनका एक कोऑपरेशन किस तरह से होता है, किस तरह से ये सृष्टि का संचालन करते हैं, इसके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। शुक्र जो है, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि शुक्र सुख वैभव से जुड़ा हुआ है। बॉडी के अंदर अगर देखते हैं तो व्हाइट सेल और स्पर्म, इसका आधिपत्य शुक्र का है और शुक्र किस तरह से महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। अब आता है कि शुक्र और बुध जो 2 ग्रह हैं, जिसमें शुक्र का आधिपत्य महालक्ष्मी का है और बुध का जो है वो भगवान विष्णु का है। शुक्र का महालक्ष्मी से जो संबंध है, जिसके बारे में हमने शुक्राचार्य के वीडियो में और जो भगवान विष्णु के शत्रु पर महालक्ष्मी की कृपा, हमने ये जो पहले जो वीडियो रखा हुआ है, इसके ऊपर हमने ये उसके अंदर हमने ये सारी बातें बताई हुई है। अब यहाँ पर जो है हम शुक्र और बुध, महालक्ष्मी और भगवान विष्णु, इनसे जो संबंध है इन 2 ग्रहों का, उसकी हम एक संक्षिप्त जानकारी देंगे। शुक्र ग्रह सुख, वैभव, वाणी, रत्न और भी कई जो भी साज-सज्जा, कला इत्यादि से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर महालक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ पर इस तरह की सारी सुविधाएँ, सारी वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं। जहाँ बुध की बात आती है, तो हम सभी जानते हैं कि बुध को स्किल के तौर पे देखा जाता है। बुध नर्व सिस्टम के लिए देखा जाता है। अगर किसी की कुंडली में बुध की परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो नर्व सिस्टम में उसको कोई न कोई परेशानी, याद शक्ति में कमी, सीखने की वृत्ति में कमी, सीखने में एकाग्रता की कमी, ऐसी कई सारी बातें देखने को मिलती है। बुध हमारे शरीर की जो पाचन प्रक्रिया है, आहार नली द्वारा जो भोजन का संचालन होता है, बुध के कारण, बुध की अच्छी परिस्थिति के कारण ही हृदय का स्पंदन, हृदय का धड़कना निश्चित गति से चलता रहता है। आप सभी जानते हैं कि हृदय का काम जो है, वो नसों के माध्यम से ही चलता है। अगर नसें अच्छी है, तो हृदय अच्छी तरह से काम करता है, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ होता है। अब आती है बात कि जो बुध है, उसको हम भोजन से, व्यापार से, नौकरी, कुशलता, जो निपुणता हम कहते हैं, उससे जोड़ते हैं और भगवान विष्णु जो हैं, भगवान विष्णु को हमने कहा है कि कर्म जो है वो भगवान विष्णु हैं। तो भगवान विष्णु जो हैं,
जब उनकी कृपा होती है, तो बुध ग्रह भी कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, वो अनुकूल होने लगता है, या तो उसकी जो भी प्रतिकूलताएँ हैं, वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए ज़्यादातर पंडित, पुरोहित लोग बुध के मामले में विष्णु सहस्त्र नाम का उपचार बताते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, उससे बुध आपका ठीक हो जाएगा। तो ये बुध जो है व्यापार, नौकरी, धंधा, जो भी जीवन यापन के लिए जो ज़रूरी कार्य प्रवृत्ति है, उन सब में बुध के अच्छे होने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। जिसका भी बुध अगर अच्छा है, तो वह व्यक्ति अपनी नौकरी, व्यवसाय में, वाणी व्यवहार में, किसी भी तरह के फ़ील्ड में जहाँ पर उसको काम करने से लेकर के बोलने तक की तार्किक कुशलता इत्यादि वगैरह जो भी चाहिए, उसके लिए बुध का अच्छा होना ज़्यादा देखा जाता है। अब महालक्ष्मी माता का उद्भव जो है, वो समुद्र मंथन से हुआ है। समुद्र मंथन का अर्थ होता है कि जैसे एक शारीरिक श्रम और एक मानसिक श्रम। हम किसी भी तरह का कोई भी व्यापार, नौकरी, धंधा कुछ भी करते हैं, उसमें दोनों प्रकार के श्रम की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी तरह के कोई ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, चाहे वो कार्मिक ऋण हो, चाहे वो आर्थिक ऋण हो, चाहे कोई सामाजिक ऋण हो, किसी तरह का भी कोई ऋण है, उससे भी अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बुध की कृपा आवश्यक है, बुध का अच्छा होना आवश्यक है, बुध को सुदृढ़ करना आवश्यक है। बुध और शुक्र इन दोनों के शुभ फल मिलने के लिए सूर्य की परिस्थिति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि सूर्य की सिचुएशन अच्छी नहीं है, सूर्य के अंश कम हैं या सूर्य डेबिलिटेटेड है, ऐसी परिस्थिति में बुध और शुक्र से भी बहुत ज़्यादा अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकते। चाहे फिर वो शुक्र कितनी भी अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो, चाहे बुध कितनी भी अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो, लेकिन अगर सूर्य के ऊपर किसी तरह के दूसरे कोई प्रतिकूल ग्रह की युति हो या दृष्टि हो, तो उससे सूर्य प्रभावित होता है। और सूर्य का अगर तेज कम होता है या सूर्य शुभ फलदायी नहीं रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र और बुध से भी जिन अच्छे परिणामों की आशा है, वो प्राप्त नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि सूर्य की परिस्थिति पे शुक्र और बुध निर्भर क्यों है? जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य जो है वो कर्म है, सूर्य भगवान विष्णु भी है, सूर्य को सूर्य नारायण कहते हैं। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है भगवान विष्णु का, उसमें शुक्र जो है द्रव्य भी है, साधन सुविधा भी है, और बुध जो है वो बुद्धिमत्ता है, एक सलीका, एक तरीका है, एक अभ्यास क्रम की तरह है बुध का काम, कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई काम-धंधा सिखाया जाता है, उसे उसमें निपुण किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य का, बुध का और शुक्र का, इन तीनों का ठीक-ठीक परिस्थिति में या फिर बहुत ही अच्छी परिस्थिति में होना बहुत आवश्यक है। तभी कोई व्यक्ति समाज में एक नामचिन्ह व्यक्ति बन सकता है, एक ऊँचे पद पर या एक ऊँचे स्तर पर वो पहुँच सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी का शुक्र अच्छा नहीं है, तो वाक् चातुर्य उसकी कमी रहेगी। अगर शुक्र पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति
का ये होगा कि कहीं पर जो नहीं बोलना चाहिए, वो बोल देगा और जहाँ पर जब कुछ बोलना चाहिए, वहाँ पर वो कुछ बोलेगा नहीं, या तो वो विपरीत ही कुछ बोलेगा। तो शुक्र की खराब परिस्थिति इस तरह से वाणी दोष इत्यादि वगैरह का भी प्रभाव छोड़ती है। अब बात आती है कि महालक्ष्मी माता की कृपा। तो महालक्ष्मी माता की कृपा जो है, वो शुक्र की परिस्थिति को ठीक करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए शुक्र की देवी महालक्ष्मी को कहा गया है कि महालक्ष्मी माता का पूजन करने से, उनके बताए हुए दिशा निर्देशों को पालन करने से शुक्र की परिस्थिति में सुधार आता है। अगर सूर्य अच्छा है, बुध भी अच्छा है और शुक्र की परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो भी माँ लक्ष्मी माता की पूजा करने से, उनके बताए हुए नीति नियमों निर्देशों का पालन करने से व्यक्ति के शुक्र में सुधार आने लगता है और एक समय आने पर शुक्र निर्बल होने के बावजूद भी उसे कई प्रकार की सुख सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध हो जाती है। इंसान का कुछ बोलना और उसके बोलने का कुछ अच्छा प्रभाव पड़ना, ये शुक्र की अच्छी परिस्थिति और महालक्ष्मी माता के आशीर्वाद से ही फलित होता है। जैसे कोई बड़ा नेता है, अगर वो बोलना शुरू करता है, लाखों करोड़ों लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं। कोई बहुत बड़ा गुरु है, वो किसी तरह का कोई वक्तव्य देता है, लोग उसे बहुत सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसका बहुत अमल करते हैं। तो ये जो वाणी का प्रभाव है, ये महालक्ष्मी की कृपा से, शुक्र की कृपा से प्राप्त होता है। अब बात आती है कि कई बार हम समाज में सुनते हैं कि कोई व्यक्ति अयोग्य है, कोई व्यक्ति किसी भी तरह से उसमें कोई गुण नहीं है, किसी तरह की उसमें कोई अ, कुशलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छी परिस्थिति में है, वो धनवान है। और उसके विपरीत कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही योग्य व्यक्ति है, बहुत ही कुशल व्यक्ति है, कई तरह के कामों में वो पारंगत है, किसी तरह की विशेषता लिए हुए है। जितने अच्छे तरीके से वो किसी काम को कर सकता है, उतने अच्छे तरीके से कोई दूसरा उस व्यक्ति की तरह उस काम को नहीं कर सकता है। ये सारी योग्यताएँ होने के बावजूद भी, और इतना ही नहीं, उसका लोकप्रिय होते हुए भी, उसका नाम होते हुए भी, वो व्यक्ति कहीं न कहीं निर्धन पाया जाता है, या उसको जितना अपेक्षा उससे उसके लिए की जाती है कि इसको तो इतना धनवान होना चाहिए था, और वो उतना धनवान बन नहीं पाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि कुछ ऋणानुबंध होते हैं। ऋणानुबंध जो है वो एक ऐसा फैक्टर है, वो एक ऐसा पॉइंट है, जो हमारे जीवन में कहीं न कहीं हमको सबको महसूस होता है कि सब कुछ होते हुए भी हम ये काम नहीं कर पाए, या सब कुछ मिल सकता था लेकिन हमें मिल नहीं पाया। इस तरह की जो बातें आती हैं, अक्सर उसमें ऋणानुबंध का ही लेना-देना होता है। अब ये ऋणानुबंध किस तरह से आता है, क्यों आता है, इसके बारे में एक सामान्य-सी बात है, और वो है कि हमारे पुराणों में जो एक कथा दी गई है, तो उस कथा को मैं इस संदर्भ में आपको बताता हूँ कि दुर्वासा ऋषि जो है, उन्होंने एक बार एक माला इंद्र को दी, तो इंद्र ने उस माला को हाथी पर फेंक दिया। हाथी ने उस माला को नीचे गिरा करके उस पे पैर रख दिया। तो यहाँ पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम श्री विहीन हो जाओगे, लक्ष्मी विहीन हो जाओगे।
तुम्हारा सारा यश, वैभव, मान, कीर्ति सब लुप्त हो जाएगा और तुम अंधकार की गर्त में चले जाओगे। ये एक सांकेतिक कथा है। इसका संकेत स्पष्ट रूप से ये आता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति है। अब उस व्यक्ति ने कभी अहंकार के वश में होकर किसी सज्जन, किसी सीधे-साधे व्यक्ति जो उसे मान-सम्मान दे रहा है, जो उसको सहकार दे रहा है, उसका अच्छा सोच रहा है, लेकिन अहंकार के वश होकर एक व्यक्ति ने ऐसे सज्जन पुरुष का अपमान कर दिया। अब उस सज्जन पुरुष ने मान लीजिए कि किसी दुर्वासा ऋषि की भांति भले इंद्र को श्राप या सामने वाले जो अहंकारी व्यक्ति को श्राप ना दिया हो, लेकिन हुआ तो यही है कि उस अहंकारी व्यक्ति ने कुछ तो प्रकृति के विरुद्ध काम किया है। क्योंकि उसको जिस तरह से किसी के मान-सम्मान के सामने उसको मान-सम्मान देना चाहिए, जिस तरह से उसके अच्छे भाव के सामने उसको भी अपना एक अच्छा भाव अभिव्यक्त करना चाहिए, वो उसने ना करके सामने वाले को अपमानित किया है। सज्जन को अपमानित करना, किसी गुणी व्यक्ति को अपमानित करना, किसी निर्दोष व्यक्ति को नीची दृष्टि से देख करके कि ये तो तुच्छ है, ये तो गरीब है, ये तो कंगाल है, कुछ ऐसा मन में सोच करके किसी का अपमान करना, ये प्रकृति को कतई मंजूर नहीं है। और इसके बदले में जिसका अपमान हुआ है, वो चाहे मन से कुछ कहे ना कहे, लेकिन प्रकृति उसका प्रतिशोध ज़रूर लेती है। प्रकृति का नियम है कि ऐसे व्यक्ति को वो किसी न किसी तरह की सज़ा ज़रूर देगी। मान लीजिए कि किसी अहंकारी व्यक्ति ने जब भी किसी ऐसे सज्जन का अपमान किया है और उसके अपमान के कारण सामने वाले सज्जन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हानि पहुँची है या उ उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो अहंकारी व्यक्ति कुछ समय के पश्चात ही धीमे, 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 धीमे वो कई तरह की हानियों का, कई तरह के अकस्मात घटनाओं का वो सामना उसे करना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति ने अहंकार में आकर कोई ऐसा कृत्य कर डाला, कोई ऐसा पाप कर डाला कि उसके आने वाली 2-3 पीढ़ियाँ दरिद्रता में ही जी और दरिद्रता में ही मरी है। कई बार ये होता है कि कइयों की कितनी-कितनी पीढ़ियाँ दरिद्रता में ही निकल जाती है। कोई भी पनप नहीं पाता है, कोई भी ऊँचाई नहीं पा पाता है, किसी भी तरह की सुख-सुविधा और किसी भी तरह के गुणों का उनमें सदैव अभाव बना रहता है। उसके पीछे इसी तरह के ऋणानुबंध, इसी तरह का कोई श्राप या इसी तरह का कोई न कोई उनके पूर्वजों का कोई न कोई गलत कृत्य जवाबदार होता है, ज़िम्मेदार होता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर अक्सर ये कहा जाता है, कई तरह के ज्योतिष शास्त्र के अंदर उपाय हैं कि आप जैसे श्राद्ध करते हैं, तो अपने पूर्वजों को भी जो मुक्ति नहीं मिली है, जैसे मान लीजिए कि किसी अहंकारी व्यक्ति ने कुछ इस तरह का किया है, तो उनको भी अपने सिर पर वो जो पाप का बोझ लेके मरे हैं, तो उसके हिसाब से कई बार उनकी गति नहीं हुई होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब उनकी संतानें, उनकी संतानों की संतानें जब भक्ति भावपूर्वक उनका श्राद्ध करती हैं या अच्छे कर्म करती हैं, तो फिर कुछ समय ऐसा आता है कि उनका जो ये कर्म है, जो उनको एक रियलाइज़ेशन होता है कि हमारे पुरखों ने ज़रूर कोई न कोई पाप किया होगा, कोई गलत काम किया होगा कि जिसकी वजह से हमको इस दरिद्रता का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो लोग धर्म, कर्म और कई तरह के पुण्य कर्म, कई तरह के उपचार, कई तरह की पूजा-पाठ, विधि-विधान और सत्कर्मों में अपना झुकाव इत्यादि करते हैं, तो
इसी को समुद्र मंथन कहा गया है। यही वो समुद्र मंथन है जिसे हम पौराणिक दृष्टि से कथा मानते हैं कि समुद्र में मंथन किया गया। अब समुद्र में जो मंथन किया गया था, इसका अर्थ यही है कि शारीरिक और मानसिक जो हमारा श्रम है, वही समुद्र मंथन है। और जब ऐसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति अपने अपनी भूलों का प्रायश्चित करता है, अपने पूर्वजों की भूलों का भी प्रायश्चित करता है, तो ये जब सब कुछ होता है, तो वो उसकी मेहनत सफल होती है, उसका वो श्रम सफल होता है। और जिस तरह से समुद्र में से रत्न निकले, लक्ष्मी निकली, कामधेनु गाय निकली, इत्यादि कल्पवृक्ष निकला, जो भी ये जो निकला है, ये मनुष्य के जीवन में इस तरह का सारा सुख वैभव उभर के आ जाता है। और फिर वो और उसकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी भी वो लोग सुख संपन्नता भोगते हैं और बड़ा ही सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जैसे हर परिस्थिति को निभाते रहने के लिए कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती है, किसी तरह के लेवल को मेंटेन करते रहने के लिए कुछ कर्म करना ज़रूरी होता है। किसी तरह का कोई एक व्यक्ति को अभ्यास करते रहना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ अध्ययन करते रहना पड़ता है, कुछ मंथन करते रहना पड़ता है। समुद्र मंथन जो है, वो एक बार होकर के रुक जाता है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा निरंतर चलता ही रहता है। जो भी व्यक्ति हैं, जो अपना उत्थान चाहते हैं और जिन्होंने एक अच्छा स्तर पा लिया है, उस स्तर को बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें निरंतर श्रम करते रहना पड़ता है, शारीरिक श्रम करना पड़ता है, मानसिक श्रम करना पड़ता है और ज्ञान अर्जन करना पड़ता है, ताकि जिस तरह का भी वो श्रम करता है, उसके अंदर किसी तरह की कोई कमी ना रहे, कोई त्रुटि ना रहे। तो ये तो बात आती है कि समुद्र मंथन क्या है, ये एक संक्षिप्त जानकारी है। अब आता है कि एक और कथा आती है पुराणों में कि एक बार नारद ऋषि कहीं जा रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें रास्ते में माता लक्ष्मी और शनिदेव मिल गए और उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी और शनिदेव के बीच में कुछ बहस छिड़ी हुई है। शनिदेव कहते हैं कि मैं बलशाली हूँ, मेरा प्रभाव ज़्यादा है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि मेरा प्रभाव ज़्यादा है, मेरा बल ज़्यादा है। तो वो नारद मुनि से पूछते हैं कि मुनि आप बताइए कि हम दोनों में से किसका प्रभाव ज़्यादा है? कौन अधिक बलशाली? अब नारद मुनि जो हैं वो तो फँस जाते हैं, क्योंकि अगर वो शनिदेव को कम बताएँगे तो भी तकलीफ़ है और अगर लक्ष्मी जी को कम बता दिया तो भी तकलीफ़ है। तो ऐसी परिस्थिति में वो एक युक्ति आज़माते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आप दोनों एक काम कीजिए, वो सामने एक वृक्ष लगा हुआ है, आप दोनों वहाँ जा कर के फिर आइए। तो शनिदेव और माता लक्ष्मी बोलते हैं कि ठीक है। तो वो दोनों उस वृक्ष तक जाते हैं और वृक्ष तक जा कर के फिर वापस लौट कर आते हैं और फिर पूछते हैं कि अब मुनिवर आप बताइए कि क्या है? हमारा प्रभाव में से किसका प्रभाव ज़्यादा है? या कौन ज़्यादा बलशाली है या कौन ज़्यादा अच्छा है? तो नारद मुनि बोलते हैं कि ठीक है, देखिए माता लक्ष्मी को कहते हैं कि देखिए माता लक्ष्मी जी, आप है ना आती हुई अच्छी लगती हैं, आती हुई बलवान हैं। और शनिदेव को कहते हैं कि आप जाते हुए अच्छे लगते हैं, आप जाते हुए बलवान हैं। इसका अर्थ ये है कि शनि की दी हुई सज़ा, शनि का दिया हुआ दंड जब दूर होने लगता है, पूरा होने लगता है,
इसका अर्थ ये बताते हैं कि शनि का कोप जो है वो जा रहा है, और जब शनि का कोप जा रहा होता है तब लक्ष्मी का आगमन आरंभ हो जाता है। क्योंकि जैसे ही सजा समाप्त होती है तो वातावरण खुलता है, व्यक्ति की परिस्थितियाँ सुधरती है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो ये एक कथा है। ये जितनी भी पुराणों में कथाएँ बनी हुई है, ये कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की किसी तार्किक अभिव्यक्ति को लेकर के बनी हुई है। शनि देव के बारे में ये बड़ा भ्रम है। हकीकत ये है कि अगर किसी की कुंडली में शनि की परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कितना भी विकट परिस्थिति में शनि असहनीय ताप दे रहा हो, बहुत कष्ट दे रहा हो, ऐसी परिस्थिति में गुरु को बलवान करना चाहिए। गुरु को बलवान करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि किसी गुरु के यहाँ जाना है, किसी गुरुजी के आश्रम में जाके बैठना है या किसी को गुरु बनाना ज़रूरी है, ये कोई अनिवार्य नहीं है। गुरु का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान साधना करना, कुछ अच्छा साहित्य ला कर के पढ़ना, खुद अच्छी बातों को जानना, समझना और अपने आस-पास के लोगों को भी बताना और समझाना। ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान बाँटना, ये गुरु को बलवान बनाता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह की परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अगर वो गुरु के सिद्धांतों को, अर्थात कि ज्ञान के जो सिद्धांत हैं, उनका अमल करता है, तो धीमे-धीमे ही सही, लेकिन एक न एक दिन वो अच्छी परिस्थिति में आ जाता है, अपने आप को ज्ञानी बना लेता है और इतना ही नहीं, समाज में वो कई लोगों को ज्ञान देने लग जाता है, कइयों को अच्छा मार्गदर्शन देने लग जाता है। तो ये जो शनि से जो डर है, ये सब दूर करने के लिए ज्ञान साधना उत्तम उपाय है। अब आता है कि महालक्ष्मी माता का एक जो स्वरूप है, कि महालक्ष्मी माता जो है, वो भगवान विष्णु का, अर्थात कि संचालन की जो शक्ति है, उसका एक ड्राइविंग फ़ोर्स है। ड्राइविंग फ़ोर्स का मतलब होता है कि एक तरह से जैसे डायरेक्शन डिसाइडर, मार्ग निर्धारण की शक्ति, और जो संचालन की शक्ति है, वो संचालन की शक्ति। कर्म करना और कर्म से प्राप्त होने वाला जो फल है, उसका 100% फल प्राप्त होना, इन 2 बातों के बीच में महालक्ष्मी माता का संबंध ज़रूरी है। व्यक्ति ने कर्म किया, लेकिन अगर उस पर महालक्ष्मी माता की कृपा नहीं है, तो उसके कर्म का जो पूर्ण फल मिलना चाहिए, उसको फल प्राप्त नहीं होता है, या जितना उसने कर्म किया है, उसके अनुपात में, उसके अनुसार उसको जो रेवेन्यू मिलना चाहिए, जो उसको फल मिलना चाहिए, जो उसको लाभ मिलना चाहिए, वो पूरा लाभ उसको नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर वर्किंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम है। अब वर्किंग कैपेसिटी अच्छी है और अर्निंग कैपेसिटी कम है, ये दोनों बड़ी ही एक असमंजस वाली बातें हैं। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है कि कई लोग कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका जो उपार्जन होना चाहिए, वो उतना उपार्जन उसका नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर महालक्ष्मी माता की कृपा आवश्यक है, शुक्र का अच्छा होना आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान की आवक बहुत है, लेकिन समाज में हम देखते हैं, हमारे पास भी कई क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं कि इतनी आवक है, इतना पैसा है,
लेकिन हमारे पास पैसे की बचत नहीं हो रही है। इतना पैसा आता है, लेकिन पता नहीं कभी कोई खर्चा आ जाता है, कभी कुछ नुकसान हो जाता है, कभी किसी तरह का कुछ अचानक कोई खर्चा सामने आ जाता है और बचत हो नहीं पाती है, जबकि हमारे से कुछ कम कमाने वाले लोग हैं, वो भी कुछ अच्छी बचत कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास बचत नहीं हो पाती है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, ये शुक्र के वीक होने से, सूर्य के वीक होने से और बुध के भी वीक होने से पैदा होती है। लक्ष्मी माता जो है, उनकी कृपा से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास भी होता है और भौतिक विकास भी होता है। और व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने दोनों विकास पर निरंतर ध्यान दे। ये नहीं कि भौतिक विकास हो गया तो अपना आध्यात्मिक जीवन का त्याग कर दे या आध्यात्मिकता के बारे में ना सोचे। क्योंकि घर में, परिवार में, मन में शुद्धता का होना अनिवार्य है। अगर शुद्धता नहीं है, तो या तो आध्यात्मिकता पहले चली जाएगी और बाद में भौतिकता भी समाप्त हो जाएगी। अर्थात कि आध्यात्मिक सुख लुप्त हो जाएगा, भौतिक सुख भी लुप्त हो जाएगा। अब भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, दोनों सुख बने रहें और दोनों का पूर्ण लाभ होता रहे, उसके लिए जो कार्य करने वाली जो चेतना है, वही महालक्ष्मी माता है। कर्म करने वाले लोग कर्म करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कर्म एकदम सटीक होते हैं, उससे उनका निर्धारित किया हुआ फल उनको पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत सारा कर्म करते हैं, लेकिन उनके जो कर्म हैं, वो कहीं न कहीं सटीक नहीं हो पाते हैं और जो उन्होंने टारगेट नक्की किया है कि हमको तो इतना कमाने को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं, इसके बीच में जो तालमेल बिठाने वाली जो चेतना है, कि कर्म भी बहुत बढ़िया और सामने उसके अनुपात में फल भी बहुत बढ़िया। तो इन दोनों बातों को जो जोड़ने वाली जो चेतना है, जो एक एनर्जी है, कि जो इस लेवल को बनाए रखती है कि कर्म के अनुपात में फल की प्राप्ति और जितना फल प्राप्त करना चाहता है, उसके अनुपात में ही कर्म करना। ये जो 2 बातें हैं, इन दोनों बातों का जो लेवल है, उस लेवल को बनाए रखने के लिए ही महालक्ष्मी माता की कृपा आवश्यक है। महालक्ष्मी माता जो हैं, महालक्ष्मी नाम और लक्ष्मी जी, इन दोनों में एक अंतर है। वो अंतर ये है कि जो लक्ष्मी जी हैं, वो एक व्यक्तित्व हैं, लेकिन जो महालक्ष्मी जी हैं, वो 8 व्यक्तित्वों से बनी हुई एक व्यक्तित्व है। जैसे कि हम दुर्गा माँ कहते हैं, नवदुर्गा माँ कहते हैं, जिनके अंदर 9 दुर्गाओं का समावेश है। इसी तरह से महालक्ष्मी के अंदर 8 लक्ष्मी देवियों का समावेश है। अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। ये अष्टलक्ष्मी जो है, जब किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिवार के अंदर अष्टलक्ष्मी उपस्थित होती हैं, मौजूद होती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के घर में संपूर्ण संपन्नता, संपूर्ण सुख समृद्धि वहाँ पर विद्यमान रहती है। अष्टलक्ष्मी माता जो हैं, वो 8 विभिन्न-विभिन्न विभागों को प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसी परिस्थिति
में जो अष्टलक्ष्मी का जो स्वरूप है, वो अभी तो इस वीडियो में हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन मैं आने वाले समय में जो अष्टलक्ष्मी हैं, 8 जो लक्ष्मी के विभाग हैं, तो उन सभी का मैं एक अच्छा विवरण तैयार करके प्रस्तुत करूँगा। अष्टलक्ष्मी वहाँ पर होती है कि जहाँ पर माँ जगदम्बा भवानी का अक्षय पात्र होता है। माँ जगदम्बा भवानी का अक्षय पात्र वहाँ होता है कि जिन परिवार के अंदर महिलाएँ परिवार के लोगों के लिए, घर में आने वाले रिश्तेदारों के लिए, घर में आने वाले अतिथियों के लिए, उनके आवभगत में हर तरह की संपूर्णता दिखाएँ। अच्छा भोजन, अच्छा जलपान, अच्छा आदर-सत्कार दें। तो ऐसे परिवारों के अंदर माँ जगदम्बा भवानी का अक्षय पात्र आता है। अक्षय पात्र का अर्थ है कि अक्षय पात्र जिसका क्षय नहीं होता, वह अक्षय है और पात्र का अर्थ होता है कि जहाँ पर पात्र का अर्थ है कि जहाँ पर सुख-सुविधाओं का एक भंडार होता है। जैसे कि कहते हैं कि अगर किसी घर के अंदर अक्षय पात्र है, तो उस घर के अंदर अन्न, धन, स्वस्थता, सुख, वैभव इत्यादि की प्रचुरता रहेगी और ऐसे परिवारों के अंदर किसी तरह का रोग, दुःख, संताप देखने को नहीं मिलता है। ये अलग बात है कि जैसे आयु पूर्ण होने पे हर एक की मृत्यु होती है, वो तो संसार का नियम है। लेकिन जो अक्षय पात्र की बात मैंने यहाँ बताई है, अक्षय पात्र का अर्थ ही वही है कि जहाँ परिवार के अंदर, व्यक्तियों के अंदर भाव इस तरह का है कि किसी का आदर-सत्कार करना है, भूखे को भूखा नहीं जाने देना है, किसी को पानी पिए बिना नहीं जाने देना है, सबको तृप्त करने की जो भावना है, वही अक्षय पात्र का एक संकेत है, एक सिम्बोलिज़्म है। आज के लिए इतना ही ठीक है, फिर धीमे-धीमे हम आगे और भी इस तरह के वीडियो देते जाएँगे। आपसे अनुरोध है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।